हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। तो आज मैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई ब्लड इज़ रेड? ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज। ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हीमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? तो देयर आर मेनली 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स: आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच कितना होता है? तो द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ठीक है, 7.4 ब्लड का पीएच होता है और जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड? हमारे ब्लड में कौन सी मेटल या कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारे ब्लड में जो है वो आयरन मेटल जो है वो पाई जाती है, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली पार्ट ऑफ बॉडी वेयर नो ब्लड इज़ फाउंड। हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे ब्लड जो है वो नहीं पाया जाता है? तो हमारी बॉडी का वो पार्ट है कॉर्निया, जो कि आपकी आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी? कौन से ऑर्गन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोला गया है? तो वो बोला गया है किसको? स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी के ग्रेवयार्ड कौन से ऑर्गन को बोला गया है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? स्प्लीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टोटल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी का टोटल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सी प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? तो इसका राइट आंसर है फाइब्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोला गया है? ब्लड के लिक्विड पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्लाज्मा? आपके प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर होता है येलो। ठीक है। ब्लड का कलर रेड होता है और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसका कलर येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कलर ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज़ येलो ड्यू टू विच पिगमेंट? अब हमने पढ़ा कि प्लाज्मा का कलर येलो होता है। अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा का कलर येलो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? तो वो होता है बिलुब्रिन। ठीक है। बिलुब्रिन एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लाज्मा का कलर जो है वो येलो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन एडल्ट पर्सन वेयर आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड? ठीक है। आरबीसी कहाँ, रेड ब्लड सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? किसमें? एडल्ट पर्सन में। तो वो होते हैं बोन मैरो। ठीक है। बोन मैरो में आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। किसमें? एडल्ट पर्सन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वो की थी लैंडस्टेनर ने। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने डिस्कवर की थी? लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन जो है वो हेल्प करती है? तो वो होती है विटामिन के। पहले हमने प्रोटीन पढ़ी थी, अब हम विटामिन पढ़ रहे हैं। तो विटामिन के जो होती है वो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेम द फ्लूइड दैट इज लेफ्ट आफ्टर क्लॉटिंग? क्लॉटिंग के बाद जो फ्लूइड रह जाता है उसको बोला जाता है सीरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में जो ब्लड सर्कुलेशन थी उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन? ठीक है।
हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो वो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, जब आपका हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है आपके ब्लड में, तो जो डिजीज़ कॉज होता है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होता है वो होता है पॉलीसाइथीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन न्यू बॉर्न बेबी वेयर आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पूछा गया है कि न्यू बॉर्न बेबी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो वो प्रोड्यूस होते हैं इन लिवर में। ठीक है, और जो इससे पहले हमने ऊपर क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि जो एडल्ट में जो आरबीसी की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, वो होगी आपके बोन मैरो में, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होंगे, आपके लिवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स शेप इज सिमिलर टू अमीबा। ब्लड सेल्स, ऐसे कौन से ब्लड सेल्स हैं जिनकी शेप जो है वो अमीबा की तरह होती है, तो वो होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, WBC। ठीक है, इनकी शेप जो होती है वो अमीबा की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वेयर फॉर्मेशन ऑफ WBC अकर्स। WBC होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स, जिनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, उनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में और लिम्फ नोड्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका लाइफ स्पैन होता है 5 to 20 डेज, और RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, और WBC का लाइफ स्पैन होता है 5 to 20 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो इनका लाइफ स्पैन भी 3 to 5 डेज का ही होता है, इसके बाद ये फिर से नए बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई ब्लड ग्रुप O इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। आपको ये तो पता है कि ब्लड ग्रुप O जो है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है, बट क्यों बोला गया है, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला गया है। नेक्स्ट, वाई ब्लड ग्रुप AB इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर। ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोला गया है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। ठीक है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर है। और O पॉजिटिव O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच सेल प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज। कौन से सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज आपके बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 31, व्हाट इज कॉल्ड एबनॉर्मल राइज ऑफ RBC। जब आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 32, व्हाट इज कॉल्ड इफ नंबर ऑफ RBC डिक्रीज्ड। उसको, जब ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड। हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो होती है आपकी ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज कॉल्ड एज राइज इन नंबर ऑफ WBC। अगर WBC ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज कॉल्ड डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC। अगर ब्लड में के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। जब आपके ब्लड में प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच डिजीज इज कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। कौन से डिजीज को क्रिसमस डिजीज बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका राइट आंसर है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज को क्रिसमस डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन एडल्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो 4 to 6 लीटर ब्लड जो है वो ह्यूमन बॉडी में
पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गन फिल्टर द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड ह्यूमन बॉडी में फिल्टर करता है ब्लड को? तो इसका राइट आंसर होगा स्प्लीन भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको स्प्लीन दिया होगा तो आप उसको भी राइट मार्क कर सकते हो, किडनी दिया होगा तो उसको भी आप राइट मार्क कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? हमारे जो ब्लड है उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज एन एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स? तो इसका राइट आंसर है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड सोल्जर ऑफ बॉडी? कौन से ब्लड सेल्स को सोल्जर ऑफ बॉडी बोला गया है? मतलब जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके वाइट ब्लड सेल्स को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, डेफिशिएंसी ऑफ विच ब्लड सेल्स कॉज डिजीज एनीमिया? कौन से ब्लड सेल्स के कम होने से एनीमिया होता है? तो इसका राइट आंसर है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड? मैट्रिक्स ऑफ फ्लूइड को क्या बोला गया है? उसको भी सीरम हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन? जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस टर्म को हाइपरटेंशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी? तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट 47, व्हाट इज स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड रेड ब्लड सेल्स? ठीक है, स्टोरेज लाइफ मतलब कब तक रेड ब्लड सेल्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो वो है आपका 35 to 40 डेज, ठीक है। उसके बाद 48, व्हाट इज़ द स्टोरेज लाइफ ऑफ डोनेटेड प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स को डोनेट करने के लिए आप कितने टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हो? तो उसका राइट आंसर है 7 डेज, 7 डेज तक ही आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, इन आवर बॉडी मोस्ट ऑफ द गोल्ड फाउंड इन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो गोल्ड के ट्रेसेस होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भी हमारे ब्लड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ RBC एंड WBC? तो RBC और WBC को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। तो RBC को, रेड ब्लड सेल्स को, एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।